गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले के जो क्लास में हुआ था अपना थोड़े गैप के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन हुआ था और टाइप्स हो गए थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन, पहले एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मीनिंग वेपर प्रेशर कम होना। बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना। थर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फोर है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो फोर एग्जांपल है, फोर प्रॉपर्टीज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज फॉर द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मतलब जब कोई सॉल्वेंट में अगर कोई लिक्विड है या सॉल्वेंट है, उसमें अगर सॉलिड सोल्यूट, मतलब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बोलते जिसको, जो भी आप सोल्यूट डिसॉल्व करोगे सॉल्वेंट में, अगर वो नॉन वोलाटाइल है, मतलब जिस खुद वेपर नहीं बना सकता, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बहुत सारे एग्जांपल है सर। ऑल दिस सोल्यूट्स आर ना सॉलिड है तो उसको नॉन वोलाटाइल बोलो, और अगर लिक्विड है तो उसको आप बोल सकते हो वोलाटाइल। दो लिक्विड का मिक्सचर, मतलब दोनों वोलाटाइल है, लेकिन एक सॉलिड है सॉलिड, और लिक्विड अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्वेंट वोलाटाइल है और जो सोल्यूट होता है इट इज अ नॉन वोलाटाइल। तो कोई भी सॉल्वेंट में, कोई भी लिक्विड में अगर आप दैट नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, सॉलिड सोल्यूट जब ऐड करोगे तो क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सोल्यूशन में। जो सोल्यूशन है पहले मिक्स करने के पहले सॉल्वेंट था, प्योर लिक्विड था, उसका वेपर प्रेशर सबसे पहले कम हो जाएगा। उसमें सोल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर कम होना, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? वेपर प्रेशर कम होना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और उसका क्या होता है, वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जैसे प्योर सॉल्वेंट, वाटर है प्योर सॉल्वेंट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, सबको पता होगा। अगर उसमें कोई भी सोल्यूट उसमें डाल दो, सोल्यूशन बना लो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑलवेज ग्रेटर देन जो नॉर्मल था। मिक्स करने के पहले कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उसमें आप सोल्यूट डाल के सोल्यूशन बनाओगे, शुगर, ग्लूकोज, जो भी डिसॉल्व होता है वो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा, जैसे 100 है तो 100.1 हो जाएगा या 100.2 होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ऑलवेज। एंड थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब कम होना, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है थोड़ा कम पहले से। जैसे साल्ट वाटर में अगर डालोगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है -1 में चला जाए। तो सोल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट कम है। परमानेंट याद कर लो, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब सॉलिड सोल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। मतलब ये एग्जांपल्स है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, और एक करोगे तो सभी का रिलेशन होगा। कोई भी एक सॉल्यूशन बनाओ, जो भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट है उससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा उससे ज्यादा रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये सभी जो प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन, उस दिन एग्जांपल बताया था, 3 बीकर में अगर अलग अलग सॉल्यूशन बनाओगे, एक ग्लूकोज है, एक यूरिया है, दूसरा सुक्रोज है, अगर पार्टिकल्स तीनों में सेम है, जैसे इसमें 10 पार्टिकल डाले, 10 मॉलिक्यूल डाले ग्लूकोज के, इसमें यूरिया के 10, इसमें शुगर के 10 मॉलिक्यूल, तो आप, और पहले सॉल्वेंट क्या था, तीनों वाटर था, तो अब अगर बॉइलिंग पॉइंट पहले इसका, अगर पहले वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो पहले 100 था, अब अगर सोल्यूट ऐड करने के बाद 101 हो जाता है, तो ये भी 10 मॉलिक्यूल, ये भी, उसका भी 101 ही आएगा, इसका भी 101 ही आएगा, मतलब सबका बॉइलिंग पॉइंट 1 से ही बढ़ेगा। मतलब क्यों 1 से बढ़ा? क्योंकि अमाउंट आप सेम डाल रहे हैं, इवन दो नेचर आर डिफरेंट, अलग अलग सॉल्यूशन बना, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन, ये यूरिया का है, शुगर का है, लेकिन उसमें सेम क्या था, जब अमाउंट सेम डालोगे तो जो भी प्रॉपर्टी चेंज होगी, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है सेम से बढ़ेगी। मतलब जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, एंड दैट नॉट डिपेंड्स ऑन देयर नेचर।
मतलब उसका नेचर क्या है, उसमें आपने ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया, यूरिया का सोल्यूशन बनाया, शुगर का सोल्यूशन बनाया, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर सभी सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम से बढ़ेगा, सबका वेपर प्रेशर उतने से ही कम होगा और सबका फ्रीजिंग पॉइंट उतने से ही कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सबका उतने से बढ़ेगा, मतलब सेम वैल्यू से बढ़ेगा। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन the number of solute particle present in the solution and not depends on their nature। मतलब जो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के मतलब सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। The properties of solution that only depends on number of particles of solute and not on their nature is called as colligative property। और 4 एग्जांपल याद रखो, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए सिंगल वेपर प्रेशर दिया रहेगा तो वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, वेपर प्रेशर कम होना, लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों एग्जांपल है। और यहाँ पे एक लिमिटेशन ये भी बताया था, दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी ज्यादा से ज्यादा 0.2% मोलर सोल्यूशन बना सकते, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इससे कम चलेगा कितना भी, लेकिन इससे ज्यादा अमाउंट सोल्यूट का उसमें डाल दो, दैट इज अप्लाइड फॉर ओनली वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहां तक वैसे हो गया था उस दिन। देन स्टार्ट नेक्स्ट, मतलब एक एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट दैट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कम होना, तो कैसे वेपर प्रेशर कम होता है, या उसके पहले वैसे वेपर प्रेशर की डेफिनेशन तो हो गई, पहले रोल्स ला हुआ था उसमें। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर कम होना। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, व्हेन एनी लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। कोई भी लिक्विड अगर आप क्लोज कंटेनर में रखोगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ तक लेवल है, तो क्या होगा, जनरल टेंडेंसी होती है लिक्विड की, हर लिक्विड कुछ ना कुछ जो भी अलग अलग होते हैं वेपर्स फॉर्म करेगा सरफेस पे। अगर ये क्लोज रहेगा तो वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे, वहीं पर रहेगी। जैसे जैसे वेपर बढ़ेंगे तो दूसरे प्रोसेस कौन से शुरू होती है, कंडेंसेशन। कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनाएंगे, कुछ कंडेंस हो गएगी, सेम टेम्परेचर पे अगर प्रोसेस शुरू है तो। और कुछ देर के बाद एक स्टेज ऐसे आ जाएगी, देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर्स एंड लिक्विड फेज। ये लिक्विड फेज है और ये वेपर्स और लिक्विड में इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। और इक्विलिब्रियम फॉर्म होने का मतलब जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर्स के लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तब जो उस स्टेज पे जब प्रेशर एक्सर्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस वेपर्स के वजह से जो भी इसके सरफेस पे प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड। उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। हर लिक्विड की वैल्यू फिक्स्ड है, अलग अलग लिक्विड के अलग अलग वेपर प्रेशर होता है। और ये वेपर प्रेशर जो डिपेंड करता है, ये जो अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल का, अगर वीक अट्रैक्शन है तो इजीली निकल जाएंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। और अट्रैक्शन स्ट्रांग है मॉलिक्यूल का तो वेपर प्रेशर कम रहेगा। So that is called the vapor pressure. And then how this vapor pressure decreases, कैसे वेपर प्रेशर कम होता है, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। तो जैसे ये लिक्विड में प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट बोले, प्योर लिक्विड बोलो, when to this liquid, when ये प्योर लिक्विड मतलब सॉल्वेंट बोल सकते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, to this solvent या to this liquid when non-volatile solute is added, non-volatile solute, कोई भी ग्लूकोज, नॉन वोलेटाइल, और दूसरी बात याद रखो नॉन आयोनिक, तो नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनिक, नॉन वोलेटाइल का मतलब सॉलिड सोल्यूट होना चाहिए, इसमें डिजोल्व होना चाहिए वो लिक्विड में। सेकंड नॉन आयोनाइजेबल मतलब डिजोल्व करने के बाद उसके आयंस नहीं बनना चाहिए, मतलब वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे NaCl वगैरह नहीं चलता, NaCl डालोगे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल डालोगे
तो Na अलग हो जाएगा, सेल्स अलग होगा, मतलब एक के दो पार्टिकल बन जाएगा। और ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड है, पार्टिकल्स नहीं बढ़ना चाहिए, जितने आप डालोगे जितने डिजोल्व हो रहे उतने पार्टिकल सोल्यूशन में होना चाहिए। तो नॉन आयनाइजेबल का मतलब वो आयनिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज चलेगा, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल डालेगा तो डालोगे अगर लिक्विड वाटर में तो एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। तो जब ये सॉल्वेंट में, जब ये प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने ऐड करके सॉल्यूशन बनाई, सॉल्यूशन बन गया, अपने सोल्यूट ऐड किया, कौन सा, नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनाइजेबल सोल्यूट इज एडेड टू दिस सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का जो भी बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, पहले वेपर प्रेशर, इसका जो भी वेपर प्रेशर, फॉर एग्जांपल वाटर का वेपर प्रेशर 0.5 था प्योर वाटर का, और जैसे आपने सोल्यूट डिजोल्व कर दिया नॉन वोलेटाइल नॉन आयनाइजेबल सोल्यूट लाइक ग्लूकोज वगैरह, यूरिया ग्लूकोज, तो जैसे उसका वेपर प्रेशर जैसे पहले कितना था 0.5 atm कितना वेपर प्रेशर था, और जैसे सोल्यूट आपने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले कितना था 0.5 और डिक्रीज होके हो सकता 0.3 हो गया। क्या उसका मतलब, जैसे ये सॉल्यूशन बना, जैसे सोल्यूट ऐड किया वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेस, मतलब ये जो सॉल्यूशन बना मिक्स करने के बाद द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का कितना था 0.5, मतलब वाटर, पहले वाटर का कितना था 0.5 था, जैसे ग्लूकोज डाल दिया तो क्या हो गया, उसका वेपर प्रेशर 0.3 आ गया। मतलब ये क्या, किसका वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का है, और ये किसका है, सॉल्वेंट का, वाटर सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जब मिक्स करने के पहले 0.5 था और अब कितना है 0.3, तो इसका मतलब क्या होता, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज लोअर, और उसी को बोलना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर कम होता है जब उसमें आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे। क्यों कम होता है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जब भी सोल्यूशन, तो इसका मतलब यह है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का प्रेशर ऑलवेज लो होता है, कम होता है। और ये वेपर प्रेशर में जो भी इस पे वेपर्स के मॉलिक्यूल्स रहेंगे सॉल्यूशन बनने के बाद, तो ये वेपर्स किसके रहेंगे, अब एक तो जो सोल्यूट डाला वो नॉन वोलेटाइल है, जो भी वेपर्स रहेंगे किसके रहेंगे, सॉल्वेंट के ही रहेंगे, लेकिन पहले से कम वेपर्स रहेंगे। पहले ज्यादा थी ग्लूकोज ऐड करने के पहले, और जैसे आपने ग्लूकोज ऐड कर दिया उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो इसी को बोलना है आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कब कम होता है, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें ऐड करोगे तब। तो कितने से कम हुआ, कितनी लोअरिंग की वैल्यू, पहले 0.5 था, अब कितना रहा 0.3, मतलब कितने से कम हुआ 0.2। ये हो गई वैल्यू किसकी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना आपने सोल्यूट ऐड किया था उसका कितना इफेक्ट उसके वेपर प्रेशर पे हुआ, मतलब 0.2 से वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सोल्यूट ऐड करने के बाद कम हो गया। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज lower, vapor pressure of solution is always lower than vapor pressure of solution is always lower than that of pure solvent। मतलब, और यहाँ पे सॉल्यूशन में जो भी वेपर्स रहेंगे उसमें कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये सोल्यूट के पार्टिकल। सोल्यूट का मतलब क्या है, ये नॉन वोलेटाइल का मतलब वो सॉलिड पार्टिकल है। सॉलिड पार्टिकल वेपर नहीं बनते। अब यहाँ पे जो भी वेपर्स बने होंगे वो किसके होंगे, प्योर सॉल्वेंट के। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ जो भी वेपर प्रेशर रहेगा किसकी वजह से, सॉल्वेंट की वजह से, दैट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के सरफेस पे जो भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनाएंगे उतना ही वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा। तो इतना क्लियर हो गया, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और उसी को आपको बोलना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, ये दोनों का डिफरेंस है, किसका है, प्योर सॉल्वेंट का मिक्स करने के पहले, और ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का। द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, देखो
सपोज ऐसे कंसिडर करो, सपोज या एक्सपेरिमेंट कंसिडर करो, सपोज दिस P01, याद रखो P01 सॉल्वेंट के जनरल 1 लेते हैं। P0 का मतलब 0 जब भी लिखा रहेगा यहाँ पे याद रखो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन बनने के पहले सिंगल कंपोनेंट का, दैट इज P01 विद द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट या प्योर सॉल्वेंट। ये वेपर प्रेशर कितना किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। देन P1 विद द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सोल्यूट ऐड करने के बाद जो भी वेपर प्रेशर कम हो या जो भी उसके सरफेस पे देयर इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इसके पहले बताया दिस वैल्यू, इसमें आपने सोल्यूट डाल दिया है, सोल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, मींस P1 इज ऑलवेज लेस देन P0। ये प्रमाण याद रखो। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब P01 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द P की वैल्यू ऑलवेज कम ही रहेगी क्योंकि सोल्यूट डाला है और सोल्यूट डालने के बाद जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। एंड देयरफॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किसका वेपर प्रेशर है? प्योर सॉल्वेंट का। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? वेपर प्रेशर डायरेक्ट लिखता मैं P01 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये P1 मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है सोल्यूट ऐड करने के बाद, और P01 का मतलब सोल्यूट ऐड करने के पहले का वेपर प्रेशर है। सोल्यूट पार्टिकल अगर उसमें प्रेजेंट है तो ये वेपर प्रेशर, और सोल्यूट ऐड करने के पहले जो भी वेपर्स था वो किसका था? P01 मतलब प्योर सॉल्वेंट का। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप ऐसे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सीधा सीधा मतलब है जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डिक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर क्यों कम होता है, उसका आंसर अब देखना है यहाँ पे, क्यों वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है क्यों वेपर प्रेशर कम होता है। देखो फिर से एक कंटेनर है, ये प्योर सॉल्वेंट है फॉर एग्जांपल, तो सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये सभी के सभी, ये सभी मॉलिक्यूल्स कौन से? प्योर सॉल्वेंट के। प्योर सॉल्वेंट मतलब लिक्विड है, वोलेटाइल है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑल दिस मॉलिक्यूल हैविंग एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब सभी के सभी मॉलिक्यूल्स यहां से निकल के वेपर्स बना सकते, मतलब वेपर प्रेशर जो भी रहेगा मॉलिक्यूल्स की वजह से वेपर्स फॉर्म कर सकते सरफेस पे। ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर liquid molecules, volatile molecules, and therefore they all the molecules having a escaping tendency, मतलब सभी के सभी molecules वेपर बना सकते। तो उसका जो भी अट्रैक्शन रहेगा मॉलिक्यूल का ज्यादा अट्रैक्शन रहा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगी, वेपर्स की अट्रैक्शन कम रहा तो इजीली निकल जाएगी। जैसे पेट्रोल का बहुत कम होता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो हर लिक्विड की वैल्यू स्टैंडर्ड अलग अलग होती है। तो ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर इस पर डिपेंड करता है, तो उसमें सोल्यूट ऐड नहीं किया, ठीक है। And means all the molecules present on the surface of this liquid, जितने भी मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे है, all the molecules having escaping tendency मतलब यहाँ से निकलने की टेंडेंसी सबके है, and they form vapors on the surface of liquid. But to this liquid, अब ये लिक्विड में आप सोल्यूट ऐड करो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद क्या होगा? अब ये सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब क्या हुआ? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का है तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या रहेगा? सोल्यूट का रहेगा। सॉलिड सोल्यूट है, और पहले बता दिया सोल्यूट, अगर सोल्यूट सॉलिड है तो वो कौन सा हो सकता? नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब वो वेपर्स नहीं बना सकता। अब क्या होगा? When non-volatile solute is added to this solvent, अब ये बन गया, अब प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, ये बन गया सोल्यूशन। ये सोल्यूट ऐड कर, ये डार्क वाले जो पार्टिकल्स मैं बता रहा हूँ, ये जो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड दैट आर नॉन वोलेटाइल, मतलब ये पार्टिकल्स तो वेपर फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल वेपर बना नहीं सकते, सॉलिड के पार्टिकल्स है। अब खुद तो बना नहीं सकेंगे
और जो सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे वो भी कम हो गए। अब ऑब्वियसली क्या होगा, जो एस्केपिंग टेंडेंसी, जो पहले मॉलिक्यूल निकलेंगे, वेपर्स कौन से मॉलिक्यूल बनेंगे, जो सरफेस पे प्रेजेंट है। तो पहले शुरुआत में क्या था, सोल्यूट ऐड करने के पहले सभी के सभी मॉलिक्यूल किसके थे, लिक्विड के थे, सभी वेपर फॉर्म कर सकते थे और वेपर प्रेशर ज्यादा था। लेकिन जैसे आपने सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया, सरफेस पे मतलब फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द सोल्यूट पार्टिकल। सरफेस एरिया किसने ऑक्युपाई कर लिया, सोल्यूट पार्टिकल ने, जो नॉन वोलाटाइल है, जो वेपर्स बना नहीं सकते, यानी खुद बनाएंगे भी नहीं ये जो डार्क वाले पार्टिकल, और जो बनाने वाले थे सरफेस पे वो भी कम होगी इसकी वजह से, आने की वजह से, क्योंकि सॉल्यूशन जब मिक्स करोगे तो पूरा होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस इज डिक्रीजेस, क्योंकि सरफेस एरिया जो पैक किसने कर लिया, सोल्यूट पार्टिकल ने, एंड देयरफॉर एज द सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ वेपर्स इज आल्सो डिक्रीजेस, एंड जितने पार्टिकल आप सोल्यूट के ज्यादा ऐड करते जाओ उतने सरफेस पे सोल्यूट के पार्टिकल आते जाएंगे, और जितने सोल्यूट के पार्टिकल आएंगे उतने जो वेपर बनाने वाले पार्टिकल वेपर बनाने वाले वो कम होते जाएगी, और जितना वेपर प्रेशर मतलब सोल्यूट ऐड करते जाओगे उतने सरफेस पे सोल्यूट के पार्टिकल कम होते जाएंगे और वेपर प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, एंड देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू इट। उसमें जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद। और कम क्यों होता है, क्योंकि सरफेस पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे, क्योंकि वेपर बनाने वाले कम हो जाते हैं, धीरे धीरे मॉलिक्यूल का नंबर डिक्रीज होता है, सरफेस पे सोल्यूट के पार्टिकल आ जाते हैं, और सोल्यूट तो वेपर नहीं बना सकते। यानी इसमें जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, इसमें कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, जो भी कंट्रीब्यूशन सिर्फ सॉल्वेंट का है, सोल्यूट का नहीं, तो वेपर बना ही नहीं सकते। तो जो भी वेपर प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ दिस सॉल्वेंट, इसमें वेपर प्रेशर किसकी वजह से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वजह से, लेकिन पहले से कम हो जाएगा। सोल्यूट ऐड करने के पहले जितना वेपर प्रेशर था उससे थोड़ा कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वेपर मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं बनेंगे क्यों नहीं, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल आ गए जो वेपर बना नहीं सकते हैं। देयरफॉर द वेपर प्रेशर of solvent decreases when non-volatile solute is added to it। जब भी non-volatile solute ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है।